जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं युवा डिफेंस क्लासेज डेली की तरह आज भी 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जीके का लेके आया है। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप क्वेश्चन देखिए और आंसर कमेंट कीजिए। चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कर रहा है दुनिया की, एक मिनट, क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन कर रहा है दुनिया की सर्वोच्च चोटी, दुनिया की सर्वोच्च चोटी किस पर्वत श्रृंखला में है। क्वेश्चन कर रहा है दुनिया की सर्वोच्च चोटी किस पर्वत श्रृंखला में है। ऑप्शन है हिमालय, अरावली, पूर्वी तट, दक्षिणी तट। तो आप ऐसे युवा डिफेंस क्लासेस में जुड़े रहिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा हिमालय। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, आंसर क्या है हिमालय। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दूसरा कर रहा है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म, सॉरी एक मिनट, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। कल्पसूत्र, मेघसूत्र, त्रिपिटक या इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर कमेंट कीजिए, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। आपका आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्थान बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्थान बताइए। ऑप्शन नासिक, तिब्बत, मानसरोवर, तीसरा ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत, चौथा ऑप्शन है रोहतांग पर्वत। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। आपका आंसर हो जाएगा सतलज नदी का उद्गम स्थान कहां पे है, तिब्बत मानसरोवर। आंसर क्या होगा, तिब्बत मानसरोवर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कर रहा है हमारा असहयोग आंदोलन, क्या, असहयोग आंदोलन कब वापिस लिया गया था। क्वेश्चन कर रहा है असहयोग आंदोलन कब वापिस लिया गया था। ऑप्शन है फरवरी 1922, मार्च 1928, अक्टूबर 1927, फरवरी 1925। तो असहयोग आंदोलन वापिस कब लिया गया था बताइए। असहयोग आंदोलन फरवरी 1922, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापिस लिया गया था। क्वेश्चन है 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। मैं आपसे बताया था, पिछली क्लास में बताया था और आज भी बता रहे हैं कि जितने पुस्तक इंपॉर्टेंट है, किसने पुस्तक कौन से लिखे, तो आप वो कॉपी में एक तरफ से निकाल के लिख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका 7:30 बजे युवा डिफेंस क्लासेस में चलता है टेस्ट, आप टेस्ट देने आ जाइए, स्कोर मिलाने के लिए आपका आंसर गलत हो जाए। ऐसा नहीं करना है। आप एक कॉपी पेन उठाइए और उसको क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर जिससे आपके माइंड में रहे और क्वेश्चन आपको रिपीट होता रहे। जैसे कोई कोई क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी रिपीट आएंगे। कोई सोच लीजिए कि अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन मेरे में आया तो वो सेकंड शिफ्ट में नहीं, ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन रिपीट आता रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप क्वेश्चन लिखिए और आंसर बताइए। ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, श्री अरबिंदो, नरेंद्र मोदी, ज्योतिबा फूले। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है,
एपीजे अबुल कलाम, एपीजे अबुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक, मैकाल, गंगोत्री, सह्याद्री। क्वेश्चन कर रहा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? अमरकंटक। क्या? अमरकंटक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी के लिए। दो 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2026 में भी छपेगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 24 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। तो आप आंसर बताइए, आंसर क्या होगा आपका? ये क्वेश्चन का आंसर हम इंतजार कर रहे हैं और आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा बताइए? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 कर रहा है हमारा निम्नलिखित में से कोसी नदी किस राज्य में है? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कोसी नदी किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा कोसी नदी बिहार। और किस नाम से जानी जाती है? शोक। किस नाम से जानी जाती है? कोसी नदी शोक नदी के नाम से जानी जाती है। शोक नदी के नाम से, शोक नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन कर रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या आंसर होगा? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 कर रहा है अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा कर्नाटक। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? कर्नाटक में। अब क्वेश्चन कर रहा है आपका शीतल देवी, शीतल देवी का संबंध किससे है? क्वेश्चन कर रहा है शीतल देवी का संबंध किससे है? ऑप्शन है भाला फेंक, शतरंज, कुश्ती, तीरंदाजी। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, यदि आपसे क्वेश्चन यही जैसे कह रहा है शीतल देवी का संबंध किससे है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाला फेंक का संबंध किससे है, तो आपका क्या हो जाएगा? भाला फेंक, भाला फेंक का संबंध किससे है? नीरज चोपड़ा। और कुश्ती का संबंध किससे है? बबीता फोगाट, बबीता फोगाट।
और पूछ रहा है, ये तो क्वेश्चन आपका कह रहा है शीतल देवी का संबंध किससे है, तो आपका आंसर क्या होगा, तीरंदाजी। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 कह रहा है हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है घग्गर, रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी। तो आप आंसर बताइए। हिस्ट्री का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप काफी नोट करते जाइए। ऑप्शन भी आपके सामने दिख रहा है, आप आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी। ये क्वेश्चन आप इसका आंसर बताएंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं क्या कर रहा है, और ऑप्शन आपके सामने, आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन 13 नंबर कर रहा है अग्निवीर योजना कब लागू हुआ। अग्निवीर योजना कब लागू हुआ, 2021, 2022, 2023, 2020। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2022 में। अग्निवीर की योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2022। 2022 में जितने हमारे अग्निवीर गए थे, अब वो 2026 में 4 साल बाद रिटायर आएंगे। यही अग्निवीर योजना है जिसमें आप अग्निवीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तैयारी करके भर्ती होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 कह रहा है ऊंट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है। ऊंट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है। ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, मणिपुर, सिक्किम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऊंट महोत्सव आयोजन किस राज्य में होता है, किस राज्य में होता है, राजस्थान। किस राज्य में होता है, राजस्थान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन कर रहा है गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, आर के नारायण या सभी। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए हर प्रैक्टिस सेट में और हर पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो आप ऐसा मत करिए कि आप ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप बस स्क्रीन पे देख के आगे बढ़ाते चले गए स्पीड से। नहीं, आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर लिखना है, और यही क्वेश्चन हो सकता है आपके 2026 में पेपर में आ जाएगा। तो आप फिर ऐसे कह के चले आओगे, बोलोगे कि सर मेरा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, आप आंसर क्वेश्चन देखिए, आंसर कमेंट करिए। यदि आपका आंसर गलत आता है तो आपका जो आंसर यहां बताया जा रहा है उसको कॉपी में नोट कीजिए। तो आपका आंसर क्या होगा, गुलामगिरी, हाँ गुलामगिरी पुस्तक के लेखक गुलाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 का रहा है हीनयायन महायान, हीनयायन और महायान का संबंध किस धर्म से है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सौ धर्म, सौ। तो आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। तो हीनयायन और महायान धर्म का संबंध किस धर्म से है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का संबंध हीनयायन और महायान से है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ। क्वेश्चन कर रहा है बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ है। ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश।
तो सॉरी उत्तराखंड। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जिसे आपसे पूछ रहा है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ हमारा कहां से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश। कहां से? मध्य प्रदेश। तेलंगाना, तेलंगाना हमारा अलग हुआ था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है हमारा यूपी, जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं। उत्तराखंड कहां से अलग हुआ था? यूपी से। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा? झारखंड। कौन सा? झारखंड। तो बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था? झारखंड। इसीलिए मैं आपको चारों क्वेश्चन एक्सप्लेन करा दिया ऑप्शन, और आप स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन कॉपी में नोट कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कर रहा है आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? जैसे अभी आप अग्निवीर में जाएंगे तो भी आप एक फौज का हिस्सा है, तो ऐसे यहां कह रहा है आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है कहां हुई थी, सॉरी कहां हुई थी? ऑप्शन है सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन, इटली। तो बताइए, आप आंसर बताइए कहां हुई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा सिंगापुर। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन कर रहा है 19 नंबर, वैसाखी, वैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? वैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन कर रहा है हमारा वैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 कर रहा है वैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? तो वैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा पंजाब। कहां पे? वैसाखी जो है पंजाब में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 कर रहा है WHO का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय कहां है, स्थित है? ऑप्शन है जनेवा, न्यूयॉर्क, काठमांडू, ज्यूरिख। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? WHO का मुख्यालय कहां है? जनेवा में। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21। ये तो 100% आप 2024 का क्वेश्चन उठा के देखेंगे ट्रेडमैन का। ये ट्रेडमैन में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको बोलते हैं TDN। एक मिनट, TDN 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 100% बता रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म का ये 2024 का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो 100% आपको ट्रेडमैन का ये क्वेश्चन है, ट्रेडमैन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है भगवान श्री राम किस युग में धरती पर आए? त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कर रहा है भगवान श्री राम किस युग में धरती पर आए? ऑप्शन है त्रेता, द्वापर, सतयुग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा त्रेता युग। त्रेता युग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कर रहा है हॉर्नबिल। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है असम, नागालैंड, राजस्थान, गुजरात। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। हॉर्नबिल उत्सव कहां मनाया जाता है? नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कर रहा है किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता? किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता?
ऑप्शन है इंग्लैंड, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस। ये भी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, जीडी 2025 में जीडी में क्वेश्चन आया है। आप पिछला पेपर हम उठा के देखेंगे एनालिसिस, तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक बार कौन सा देश जीता है? तो आपका आंसर होगा ब्राजील, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 आपका कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पूर्वी अफ्रीकी पठार, तिब्बत का पठार, पश्चिमी पठार, दक्कन का पठार। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीकी पठार, तिब्बत का पठार, पश्चिमी पठार, दक्कन का पठार। तो आप आंसर कमेंट करिए, आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा सबसे ऊंचा पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का, तिब्बत का पठार, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 कर रहा है भारत की सबसे बड़ी बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है लोकटक, बड़ा पानी, भीमताल, बुलर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा बुलर झील, जो भारत में है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस ... को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस ... को मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी, 29 अगस्त। तो आपका 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्र दिवस। क्या? स्वतंत्र दिवस। और 26 जनवरी जो कि अभी आपका हाल ही में बीता है, वहां पे क्या होता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। और 30 जनवरी को शहीद दिवस। क्या होता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन 4, 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 कर रहा है एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? अमित शाह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है अमित शाह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज। तो ये आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक किसकी है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 हमारा कर रहा है दुनिया का, क्वेश्चन कर रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, हरि पर्वत ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र मतलब सबसे ऊंचा आपका युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो आपका कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 कर रहा है
प्लेइंग इट माई वे, क्या कर रहा है? प्लेइंग इट माई वे। क्रिकेटर, किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, आकाश चोपड़ा, विराट कोहली। क्वेश्चन कर रहा है प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, आकाश चोपड़ा, विराट कोहली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है सहारा मरुस्थल किस देश में स्थित है? सहारा मरुस्थल किस देश में स्थित है? उत्तरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, चीन। तो आप आंसर बताइए, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा हमारा उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन देखने और पढ़ने के लिए युवा डिफेंस क्लासेस से जुड़िए। कोई छोटा भाई, छोटी सिस्टर या आपका फ्रेंड, दोस्त कोई भी हो, आप उसको लेके आइए युवा डिफेंस क्लासेस पे, जो कि आपको 2026 में इंडियन आर्मी वर्दी पहनाने की सपना देख रहे हैं, तो आपका 100% युवा डिफेंस क्लासेस साकार कराएंगे। तो जय हिंद।